बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी में हाउसिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना शुरू की हैं, तो तकरीबन 1 माह हो गया हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करने का हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और आप दोस्तों की तरफ से बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। बहुत दोस्तों की तरफ से कॉल्स आई, SMS आए, वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट किया। बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारी दुआएं भी मिली, क्योंकि मैंने जो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का सिलसिला शुरू किया है, कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी हैं कि आप इतने हक़ाइक़ के ऊपर बात क्यों करते हैं। क्योंकि मैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के मतलब जब ये बताता हूँ कि आप इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में ये खामियाँ हैं, तो उन खामियों के ऊपर जो है वो बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ भी होते हैं कि आपको इस तरह ओपन फोरम के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट की खामियां नहीं बतानी चाहिए। तो मैंने, चूँकि आप मेंबरान से, आप मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से मैंने एक वादा किया हुआ है कि मैं इंशाल्लाह जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो मैं आप तमाम नाज़रीन का बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप कम कीमत वाली प्रॉपर्टी से, कम कीमत वाला कोई भी फ्लैट है, कोई भी घर है, कोई भी शॉप है, उससे आप अच्छा रेंट कैसे वसूल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाउसिंग के शोबा में 3 किस्म के लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी अपनी परचेज़ करते हैं। नंबर 1 वो लोग हैं जिन लोगों ने कोई भी प्लॉट परचेज़ किया है और वो प्लॉट उन्होंने फिर उसके बाद उस प्लॉट के ऊपर घर बनाया है और वो ख़ुद रह रहे हैं। और नंबर 2 वो लोग हैं जिन लोगों ने एक प्लॉट परचेज़ किया है, उसके ऊपर घर बनाया है और घर बनाने के बाद जो है वो उनको जब अच्छा प्रॉफिट मिला है तो उन्होंने सेल कर दिया है, यानी कि बिल्डर जैसे, इन्वेस्टर जैसे काम करते हैं। और नंबर 3 पॉइंट के ऊपर वो लोग हैं जिन लोगों ने कोई भी प्लॉट परचेज़ किया है, उन लोगों ने वहाँ पे उसके ऊपर घर बनाया है या उसके ऊपर कमर्शियल प्लाज़ा बनाया है और कमर्शियल प्लाज़ा बनाने के बाद उन्होंने उसको रेंट आउट किया है। और वो लोग जो है वो एक समझते हैं कि हमारा ये एसेट बन गया और हम लोग इससे रेंट आएगा और हमारा अच्छा जो है वो एक प्रॉफिट चलता रहेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप कम कीमत वाली प्रॉपर्टी से कैसे एक अच्छा रेंट वसूल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे तो आम रूटीन में अगर देखें तो मैंने जो अपना एक मेरा तज़िया है, जो इन्फॉर्मेशन है, अगर 1 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, कोई घर है 1 करोड़ रुपए मालियत का, कोई 1 करोड़ रुपए मालियत की कोई शॉप है या कोई फ्लैट है, तो उसका आपको तकरीबन रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जो नॉर्मल एक रेंट आता है वो तकरीबन 25,000 से 30,000 तक रेंट आता है। तो आज हमने आपसे वो टिप्स, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि आपने कैसे 1 करोड़ रुपए की अगर आपने प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उससे आप अच्छा रेंट कैसे वसूल कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप रेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये ऑप्शन अवेल करें कि कोई ना कोई कहीं भी कोई बड़ा कमर्शियल प्लाज़ा बन रहा है तो उसमें आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो शॉप परचेज़ कर लें, फ्लैट परचेज़ कर लें या कोई ऑफिस परचेज़ कर लें। तो उसमें आपको ये आसानी होगी कि आप साथ साथ जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे। 2 साल से लेकर 3 साल के अंदर वो कमर्शियल प्लाज़ा जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको उसका रेंट आना शुरू हो जाएगा। इसमें आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जहाँ भी कमर्शियल प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, आपने उसकी लोकेशन का ख़ास ख्याल करना है। बहुत ज़्यादा मेन जो एक्टिविटीज़ हैं या मेन रोड है उनसे बहुत ज़्यादा दूर ना हो, लोगों को जो एक वहाँ तक आसानी से जो लोग जा सकते हैं उसमें कोई रुकावट ना हो। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि आपका न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट के करीब जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसमें इस वक्त आपके पास बहुत अच्छा चांस है कि यहाँ पे जो कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पे आप 1 बेड या 2 बेड का अपार्टमेंट जो है वो बुक करवा लें। 2 से 3 साल के अंदर उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर करें, और या आप कोई वहाँ पे शॉप परचेज़ कर लें या कोई ऑफिस परचेज़ कर लें, और ये आप इंस्टॉलमेंट में पैसे देते रहें। और जब आपकी वो कमर्शियल प्लाज़ा आपका बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद
आपको रेंट आना शुरू होगा। तो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए जो है एयरपोर्ट के करीब जो है वो आपके घर हो, आपकी शॉप हो या आपका ऑफिस या फ्लैट हो, वो रेंट पे अच्छा लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ सिटी से जब आते हैं तो वो एयरपोर्ट के करीब जो है वो कुछ लोग अपने एयरपोर्ट से बाहर से आने वाले लोगों को रिसीव करते हैं, या उन्होंने सी ऑफ करना होता है, तो उनकी तरजीह होती है कि एयरपोर्ट के करीब ही अगर कोई हम लोग रेंट के ऊपर चीज़ ले लें। इसके बाद आपने जिस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि अगर आप किसी कमर्शियल प्लाजे में अगर या किसी बिल्डिंग में आप कोई ऑफिस परचेज़ कर रहे हैं या शॉप परचेज़ कर लें, तो वहाँ पे आपने सर्विसेज का ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्डर जो वो कमर्शियल प्लाजा बना रहा है उसकी तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पे बिजली का काम कंप्लीट होना चाहिए, वहाँ पे पानी, उसके बाद गैस और उसके बाद इंटरेस्ट जो है लिफ्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, चूँकि जिस बंदे ने भी आपसे वो फ्लैट या वो शॉप या वो चीज़ आपसे रेंट के ऊपर लेनी है, तो ये सर्विसेज उसने आपसे सबसे पहला सवाल इन्हीं सर्विसेज का करना है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग करवानी है जिसका सबका रिकॉर्ड अच्छा हो, वो उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी दे रहा हो, तो आपने ऐसे प्रोजेक्ट में कोई ना कोई शॉप बुक करवानी है, कोई फ्लैट बुक कराना है या एक ऑफिस बुक करा लें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में और भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट हैं, मतलब बैरिया है, DHA है, या मेन इस्लामाबाद के किसी एरिया में भी अगर आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं तो उसका आपको अच्छा रेंट आ सकता है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ ऐड करूँगा कि अगर आपने फ़र्ज़ किया आपने 1 बेड एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो आपको किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में या किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आपको 1 बेड का अपार्टमेंट जो है वो 30 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए के दरमियान में आपको 1 बेड अपार्टमेंट जो है जिसका कवर्ड एरिया 550 से लेके 750 तक उसका कवर्ड एरिया होगा। लोकेशन के लिहाज से ये तकरीबन 30 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक आपको 1 बेड का अपार्टमेंट मिल जाएगा। अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने सिंपल जो है वो अपार्टमेंट रेंट के ऊपर नहीं लगाना, आपने उसको फर्निश करना है। 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे, आपका अपार्टमेंट जो है वो बड़ा अच्छी तरह जो है वो फर्निश्ड हो जाएगा। और फर्निश रेंट जो है अगर एक 1 बेड अपार्टमेंट आपका नॉर्मल जो है वो 20 से 25 हज़ार रेंट के ऊपर लग रहा है, अगर आप वही फर्निश करेंगे तो आपका ये 40 से 45 हज़ार रुपये माहाना किराए के ऊपर आपका ये लगेगा। इसके अलावा आजकल तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आ गया है, बहुत सारी ऐप हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये बिज़नेस करते देखा है कि उन्होंने 1 बेड अपार्टमेंट लिए हुए हैं, मुख्तलिफ अच्छी लोकेशन के ऊपर उन्होंने 1 बेड अपार्टमेंट लिए हुए हैं, उनको फर्निश किया हुआ है। और उन ऐप जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो ऐप होती हैं जहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको कस्टमर मिल जाते हैं जो रेंट के ऊपर लेना चाहते हैं, 1 दिन के लिए लेना चाहते हैं, 2 दिन या 1 वीक के लिए वो रेंट के ऊपर लेना चाहते हैं। तो आप जो है वो अपना 1 बेड अपार्टमेंट जो है आपने फर्निश किया हुआ है उसको उस ऐप के थ्रू जो है वो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, वहाँ से आपको कस्टमर आएगा और आपका 1 बेड अपार्टमेंट इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो 1 बेड अपार्टमेंट जो 35 से 40 लाख रुपए की मालियत का है, वो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में पर डे तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से वो रेंट आउट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस तरह आप जो है वो 30 से 40 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी जो है उसका तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये जो है वो रेंट वसूल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन होता है कि जी हम लोग चूँकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वजह से रेंट की वैल्यू अच्छी समझता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है और यहाँ पे बहुत सारे जो आउट ऑफ सिटी से जो लोग आते हैं या आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आते हैं उनकी तरफ से बहुत सारी डिमांड है और इस वजह से जो है यहाँ पे रेंटल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है प्रॉपर्टी की। अगर आप किसी भी शहर में हैं, आप ये समझते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में कैसे हम लोग आपके पास इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन आप समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल मरला है, तो उसके लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो ये इतना मुश्किल मरला नहीं है। आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए एक बार आ जाएं, उसके बाद उसी एरिया में जो प्रोफेशनल रियल एस्टेट एडवाइज़र है आप उसके साथ राब्ते में रहें, उसको जो है वो चाबी आप दे दें, वो पर मंथ के हिसाब से आपका वो आपका अपार्टमेंट है, आपका घर है, आपकी शॉप है, वो रेंट आउट भी करेगा और उसके अलावा जो पर मंथ उसका रेंट है वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएगा। डेफिनेटली वो आपसे सर्विस चार्जेस लेगा लेकिन उन सर्विस चार्जेस के साथ जो है वो आपको मुकम्मल सहूलत देगा। तो मैं समझता हूँ कि आप उस एरिया में जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है उस एरिया के किसी भी रियल एस्टेट जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आप उनके साथ अपना एक मुकम्मल रब्ता कर लें
और उनके थ्रू जो है वो रेंट भी वसूल करें। उसमें आपको ये होगा कि वो अच्छे से अच्छे कस्टमर भी आपको देंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा देर खाली भी नहीं रहेगी, और ये भी प्रोसेस आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भी अच्छे एरिया में अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करें, एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लें, कोई शॉप परचेज़ कर लें या एक घर परचेज़ कर लें, और उसको रेंट आउट जो है वो किसी भी जो प्रोफेशनल डीलर्स हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं वही आपको कस्टमर भी देंगे। या फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, वो ऐप्स के ज़रिए भी आप जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं। उसकी भी मुकम्मल गारंटी होती है। आप जो कस्टमर है उससे एक पूरा फॉर्म फिल करवाते हैं, ID कार्ड की कापी लेते हैं, और वो कस्टमर जो है वो 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है। क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मरी और ये एरियाज़ करीब हैं, जो बहुत सारे जो सीज़न जब शुरू होता है तो आउट ऑफ सिटी से बहुत सारे लोग जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में आते हैं, और वो जो है वो होटल में रहने से बेहतर है कि वो एक अपार्टमेंट तलाश करते हैं जहाँ पे वो सुकून के साथ जो है वो रह सकते हैं। तो मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। मौजूद नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो के नीचे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपकी ये फ़ीडबैक जो है वो मेरी हौसला अफजाई होती है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के नीचे कमेंट में जो है वो नेक्स्ट अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके मुतल्लिक भी आप लिखें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।